आपने कभी ये सुना कि अमुक सत्संगी व्यक्ति था और उस सत्संगी व्यक्ति का कभी कल्याण न हुआ हो? एक भी व्यक्ति ऐसा प्राप्त नहीं होता जिसने वस्तुतः सत्संग किया हो, सत्संग में जिया हो, सत्संग को जीवन में उतारा हो और उस व्यक्ति का कभी अकल्याण हुआ हो। सत्संगी व्यक्ति संसार में बैठता है तो किसी का गुण नहीं देखता और किसी के दोषों की भी चर्चा नहीं करता। आपको एक बात और बतला दें, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना भी बुरा है और किसी व्यक्ति की निंदा करना भी बुरा है। जितना दोष प्रशंसा करने में है उतना ही दोष निंदा करने में है। साम्य दोष है, दोनों दोष बराबर हैं। इसलिए भाई, न किसी की निंदा करो न किसी की प्रशंसा करो। जहां निंदा और प्रशंसा हो रही है वहां से उठो, आगे बढ़ जाओ। दुनिया बहुत बड़ी पड़ी हुई है, बहुत बड़ी पड़ी हुई है। इसलिए सत्संग की महिमा अद्भुत है, अलौकिक है। सत्संग जीवन में उतारने वाला सत्संगी कहलाता है, वो महान ज्ञानी हो जाता है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, जब तक ज्ञान को जीवन में नहीं उतारोगे तब तक ये शरीर मुक्त नहीं हो सकता। चाहे 100 जन्म हम लोगों को लेने पड़ जाएं। इसलिए सत्संग की महिमा अद्भुत यहाँ पर बतलाई। कैसे सत्संग को जीवन में उतारना चाहिए ये भी बतलाया। परावांग मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभिमाश्रिता, हृदयस्था मध्यमाज्ञेया वैखरी कंठ देशगा, वैखरिया चक्रतो नादः परश्रवण गोचरः। हमारे आचार्य पास श्री भर्तृहरि जी महाराज बतलाते हैं, उन्होंने 3 प्रकार के शतक प्रत्येक प्राणी के लिए लिखे। जो जिसको पसंद आता हो उसको पढ़ करके जीवन में उतार करके हम लोगों का कल्याण हो सकता है। यदि हम गृहस्थी अवस्था में हैं और उस अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं तो श्रृंगार शतक को पढ़ो। कौन से शतक को? श्रृंगार शतक को पढ़ो। और यदि आप उस अवस्था को पार कर गए हो तो वैराग्य शतक को पढ़ो। वैराग्य शतक को पढ़ करके भी बेड़ा पार हो जाया करता है।